हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मरकरी इन द 7th हाउस। जब बुध आपके 7वें भाव में होता है, आपका जो नेटल चार्ट है उसके, तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करें आज की वीडियो के साथ। मरकरी जो कि प्लैनेट है आपकी कम्युनिकेशन का, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है मीडिया के थ्रू। तो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, राइटिंग के थ्रू हो या पोइट्री के थ्रू हो, तो कम्युनिकेशन जो है वो मरकरी डिनोट करता है। मरकरी आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, योर मैथमेटिकल स्किल्स, योर बिजनेस स्किल्स, योर रीजनिंग स्किल्स, जो भी आप लॉजिक लगाते हैं लाइफ में, वो जो है मरकरी डिनोट करता है। मरकरी एक राजकुमार प्लैनेट है, तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है डिमांडिंग वाली, वो भी डिनोट करता है। मरकरी जो है वो आपके इंटेलिजेंस को डिनोट करता है, हाउ डू यू बिहेव इन अ सिचुएशन, हाउ शार्पली यू एक्ट, क्योंकि वो आपकी क्लेवरनेस को भी डिनोट करता है। तो मरकरी जैसा जो प्लैनेट है वो 7th हाउस, जो कि कंपेनियन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, ये आपके पार्टनरशिप का होता है। आपका पार्टनर कैसा होगा, उसकी बिहेवियर कैसा होगा, कैसे मिलेगा, या आपकी पार्टनरशिप बिजनेस अगर है तो वो कैसे चलेगा, या बिजनेस भी इन जनरल भी 7th हाउस ही डिनोट करता है। तो 7th हाउस जो होता है अदर पीपल का होता है। 1st हाउस आपका होता है, 7th हाउस या अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व विद यू, हाउ दे सी, ये भी होता है, मतलब आपके लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, 7th हाउस डिनोट करता है। तो जो मरकरी जैसा प्लैनेट जब 7th हाउस में, जो कि आपकी बेसिकली पार्टनरशिप का है, वहाँ पे आता है, तो ये वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग नहीं होती, सेलिंग, बाइंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इन सब के बिजनेस में होती है। बिकॉज मरकरी इन द 7th हाउस इज वेरी गुड फॉर डूइंग बिजनेस। ऐसे जो लोग होते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एफर्ट से काम करना चाहिए, क्योंकि this is the house where your business capabilities are high, and Mercury is also about business skills, मैंने बताया, logical reasoning, your trading capabilities। तो ये सब चीज़ें जो है मिलजुल के आपको बहुत हेल्प करती हैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में। मरकरी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो एज देता है ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि यू नो हाउ टू टैकल विद पीपल। क्या चाहिए होता है बिजनेस में, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, योर विच इज कम्युनिकेशन इज इन मरकरी, एंड द वे टू ट्रिक, टू क्लेवरली आपने जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज को सेल करना, जो कि आता होता है। तो यहाँ पे तो अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि ट्रेडर्स बनते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मर्चेंट ऑफ ऑल काइंड। लॉयर भी बहुत अच्छे बनते हैं, जुपिटर यहाँ पे है तो लॉयर भी बन जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है फॉर योर सेल्फ एफर्ट्स, क्योंकि क्या है ना, ओरिजिनली मरकरी 3rd हाउस को डिनोट करता है, विच इज़ ऑफ एफर्ट्स। तो एफर्ट ही करने पड़ेंगे आपको चीज़ों को, प्रॉब्लम मतलब ठीक करने के लिए, एंड डे टू डे एफर्ट्स, क्योंकि 6th हाउस भी इन्वॉल्व है। एफर्ट्स विद होल स्ट्रगल हो, मतलब पूरे मोटिवेशन के साथ आपको करना है, देन ओनली दिस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। लेकिन हाँ, मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। मरकरी यहाँ पे होने की वजह से, स्पेशली अगर वो जेमिनाई के साइन में हो, तो आपको ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपको बिल्कुल आपके जैसा, आपके जैसे सोच हो, आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है, अगर वो डॉक्टर है आप डॉक्टर हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये बहुत चांसेस होते हैं। यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर हियर, चाहे वो आपका पर्सनल पार्टनर हो या पार्टनरशिप में हो अगर आप, तो भी, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन सादा बनी रहती है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन है तो मरकरी थोड़ा सा ना सेल्फिश हो जाता है, तो प्रॉब्लम भी ले आता है। तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर यहाँ जुपिटर है तो प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है। लेकिन अगर हम बात करें इंटीमेसी, क्योंकि मरकरी इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मैरिज थिंग्स, दे सी पार्टनरशिप, जो उनकी जो मैरिज होती है उसको भी एक सौदे की तरह देखता है, क्योंकि लॉजिक बहुत ज़्यादा लगा लेता है। तो वो चीज़ें जो है उनकी जो सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी है उसमें भी कमी ले आती है। एंड यहाँ पे जो है ना, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते मैरिज में, दे आर नॉट वेरी मच इनटू
मैरिज थिंग्स, क्योंकि मरकरी है और इनको पसंद नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अपने सर पे ले लेना। दे वॉन्ट टू लिव फ्रीली, क्योंकि 3rd हाउस 6th हाउस जैसे मैंने बताया रूल करते हैं ये मरकरी, तो वहीं की एनर्जी लाते हैं जो कि जेमिनी वर्गो है, विच इज़ अबाउट लिविंग फ्रीली, टॉकिंग टू पीपल, गोइंग हेयर एंड देयर। तो ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको रोकती है, क्योंकि अगर आप एक मैरिज में हैं, you have to be stable, you have to stay at one place, you have to stay with your partner to understand them. तो यहाँ पे वो एनर्जी नहीं होती which is going to create struggle in your married life, तो थोड़ा इसके लिए दिक्कत होती है। एंड जनरली ये लोग जो होते हैं ना यंगर एज में शादी कर लेते हैं, या फिर 32-33 ऐसी एज में करते हैं, विच इज़ बेटर, क्योंकि इनकी मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी हाई हो जाता है उस टाइम तक, क्योंकि मरकरी होने की वजह से ये रिलेशनशिप में बहुत बच्चे की तरह होते हैं, एंड देयर पार्टनर इज़ ऑल्सो लाइक दैट। क्योंकि मरकरी है 7th हाउस आपके पार्टनर की नेचर भी बताता है, तो मरकरी है तो मतलब बच्चे जैसा होगा, आपको भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करती हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से आप लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। एंड यहाँ पे अगर स्पेशली जुपिटर के साथ है तो आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, यू कैन बी अटॉर्नी जनरल ऑल्सो, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ऐसे इंसान को जॉब में प्रेफर नहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये जॉब करते हैं तो इनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दे कैन नॉट वर्क अंडर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनको क्या होता है ना, इनकी दिमाग चलता है कि ऐसा करूँ ऐसा करूँ, एंड जब जॉब में हुआ तो आपको कुछ ना कुछ फॉलो अपने बॉस का करना पड़ता है। सो इट्स बेटर यू डू योर ओन वर्क, एंड स्पेशली सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप करो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी आपको आपके जैसे मैंने बताया पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैम ऑल्सो। तो पार्टनर है तो आपको कंपेनियनशिप की तरह काम करना पड़ेगा, चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है। तो वो चीज़ें जब नहीं हो पाती, तालमेल नहीं बैठ पाता, तो प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी नॉलेज जो है वो अपार है, और ऐसा होता नहीं है कि आपकी नॉलेज ही सिर्फ काम करे, लेकिन इनको लगता है ऐसा। तो इनको सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अपना ही बिजनेस सेल्फ एफर्ट से कोई छोटा खोल के बढ़ाए उसको, तो ज़्यादा बेटर रहता है, जहाँ पे इनको किसी के साथ तालमेल ना बिठाना पड़े। एंड मैरिज के बेस सबसे ज़्यादा इनको मैरिज करनी चाहिए लेटर एज में, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करके ही करनी चाहिए। इनको वैसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो इनके साथ कंपैटिबिलिटी बैठे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन बिजनेस स्किल्स बहुत हैं इनमें, तो बिज़नेस में इन्वॉल्व रहते हैं, कम्युनिकेशन बाहर बहुत करते हैं, एंड इनकी जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ ही ज़्यादा जाती हैं। तो इनको पार्टनर भी वैसा चाहिए जो इनकी बातों को समझे, तो बातचीत करके बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही स्टेप लेना चाहिए मैरिज का। एंड सेकेंडली इन लोगों को बहुत ज़्यादा ना चेंज करना चाहिए प्रोफेशन, स्टेगनेंट बिल्कुल स्टेबल नहीं रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, चीज़ों को जो है वो चेंज करना चाहिए, चीज़ों को जो है अपडेट कर करके आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर ये स्टेबल रहेंगे कि चीज़ करते रहेंगे, या ये बार बार मतलब इनको ना जगह भी चेंज करनी चाहिए, विच इज़ गुड गोइंग टू बी गुड फॉर देम, क्योंकि एयरी एलिमेंट है आपका जेमिनी, तो एयर इज़ अबाउट मूविंग, एंड इफ़ अगर ये लोग जो है वो रुक जाते हैं एक जगह, काम वही करते रहते हैं, तो इनकी जो मरकरी की स्किल्स होती है वो परफेक्टली काम नहीं करती। दे हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, और जैसे मैंने बताया स्किल्स तो पूछो ही मत, क्योंकि क्लेवरनेस होती है इनमें यहाँ पे, क्योंकि अब आपके देख रही है हम कि हम 7th हाउस में ही है, तो 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपके अंदर वो क्लेवरनेस, वो शार्पनेस, वो विटीनेस ले आता है, एंड यू आर ऑलवेज बिजी विद दैट, एंड यू आर डेवलपिंग। इन लोगों को वो बर्डन नहीं लगता, बिकॉज दे आर लाइक दैट, इनकी नेचर ही होती है बात करते करते लोगों को अपना बनाना, अपने काम करना, जो इनके लिए बहुत ईजी होता है। तो विच इज़ जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे बिजनेस जो लार्ज स्केल में जिनके बिजनेसेस होते हैं, मल्टी जो बिजनेसेस करते हैं, अपने जो है वो जो अपनी को भी वर्क होता है उसके जो साइकिल है उसको अलग अलग मतलब जगह फैलाना, तो ये लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास वो स्किल होता है कि ये एक जैसे मान लीजिए जैसे हम टाटा का एग्जांपल ले लेते हैं,
तो टाटा की हम देखते हैं कि टाटा का हम सॉल्ट भी देखते हैं और टाटा की कार भी देखते हैं। तो टाटा की एग्जांपल है एक ऐसा जो वैरायटी ऑफ थिंग्स है। तो जो वैरायटी है वो इन लोगों के अंदर होती है और इनको यूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये स्टेबल रहेंगे, स्टैग्नेंट रहेंगे, तो ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। क्योंकि प्रोग्रेस ही इनका इनको जब एक कहते हैं ना, इनकी जो भी एक्सपेरिमेंट से ही लाइफ चलेगी। थोड़े से फेल होंगे लेकिन इनके दिमाग जो है वो जो इस तरीके से दौड़ेगा। स्पेशली अगर मरकरी की डिग्निटी यहाँ अच्छी है, मरकरी 7th हाउस में तो है, बट वो डिपेंड करता है ना किसके साथ है, किसके आस्पेक्ट्स है, कितनी अच्छी इसकी पावर है, मतलब 100% का है या 50% का है, ये सब चीज़ें। और नवांशा में कैसा है, आपके दशांशा में कैसा है, काम के लिए भी देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मिला के ही हम देख सकते हैं एग्जैक्टली। लेकिन इट इज़ वेरी गुड पोजीशन फॉर अ बिजनेस पर्सन। तो हम ये कह सकते हैं ये दे कैन फ्लरिश इन दैट। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब मरकरी जो है वो 8th हाउस में होता है आपके नेटल चार्ट, असेंडेंट चार्ट में, तो कैसा प्रभाव पड़ता है और उसके एस्पेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।